गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि रे ऑप्टिक्स बेसिकली है क्या चीज़, उसमें हम लोग किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर सीख ली थी। अब चूंकि हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, यानी कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। क्योंकि अभी तक हमने ये समझा कि रे ऑप्टिक्स क्या है, ठीक है ना, उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाई थी। तो अब जब ये चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं कि पढ़ना क्या है, तो क्यों ना पढ़ाई की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट है वो कभी भी किसी भी पॉलिश सरफेस से, हाँ यहाँ ध्यान में रखने वाली बात क्या है, सरफेस पॉलिश होनी चाहिए। क्या होता है कि सरफेस अगर पॉलिश नहीं है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में भी, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए पॉलिश सरफेस कैसे बनाते हैं उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से अगर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, और इस तरीके से हमने ये क्रॉस्ड लाइंस ड्रॉ कर दी, तो इसको बोलते हैं पॉलिश। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, केवल ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी और कह देते हैं वो तो पॉलिश है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो पॉलिश सरफेस बनाने का अपना एक स्पेसिफिक एक यूनिक मेथड है। उस मेथड को हम सबको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो जब भी बात रिफ्लेक्शन की होगी तो जो भी सरफेस हम लोग लेंगे, कोई भी सरफेस ले सकते हैं किसी भी तरीके की, प्लेन सरफेस हो सकती है जैसे हमने ये दिखाई आपको, आप इस तरीके से सरफेस बना सकते हैं, आप इस तरीके से सरफेस बना सकते हैं, आप इस तरीके से सरफेस बनाते हैं, जैसी इच्छा, जैसा आपका मन वैसी सरफेस आप बना सकते हैं। ठीक है ना। बस कंडीशन क्या है, हर एक सरफेस जो भी आपको रिफ्लेक्शन में यूज करनी है उस पर पॉलिश का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक पॉलिश नहीं होगी तब तक भाई मजा नहीं आएगी। देखिए सीधी सी बात ये है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में पॉलिश ही नहीं है, रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो है, चूंकि हम समझने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के लॉज जो हैं उनको समझने के लिए तो समझे रिफ्लेक्शन होता कहाँ से है। तो रिफ्लेक्शन होता है पॉलिश सरफेस से, और पॉलिश सरफेस को ड्रॉ करने का मेथड या जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये लॉज बनाए गए और लॉज क्या कहते हैं, इनका स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अच्छा स्टेटमेंट क्या होता है, आप लोग पढ़े तो सब हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि एक पढ़ना होता है, ठीक है ना, आप पढ़ लिए, लेकिन एक होता है उस पढ़ने के बाद उन चीजों को समझ के और अप्लाई कर लेना। इन दोनों में डिफरेंस है। एक पढ़ लिया, पढ़ने का मतलब पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, पढ़ने का मतलब पढ़ लिया और रट लिया, तीसरा पढ़ने का मतलब पढ़ा, उसको समझा, और समझने के बाद अपने आप को इस लायक बनाया कि हम उसको अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर वो जो थर्ड स्टेप वाला पढ़ना है उसकी पढ़ाई हम कराने वाले हैं। ठीक है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दैट इज बेसिकली अप्लाइड ओनली ऑन द पॉलिश सरफेस। ये सिर्फ पॉलिश सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, ये आपके सामने देखिए पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है। स्टेटमेंट क्या है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी डिफाइन किया गया, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। चलिए इस चीज को डायग्राम से समझते हैं तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है ना, थोड़ा सा फील करेंगे, फील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तभी तो हो पाए कुछ। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक पॉलिश सरफेस है, ध्यान समझेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक पॉलिश सरफेस है। सभी लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल फोकस, फोकस होना बहुत जरूरी है। जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जिस जगह डायग्राम बन रहा है बिल्कुल एकदम फोकस हो जाइए, वहां पर आपको चीजें बिल्कुल समझ में आती चली जाएंगी। देखिए कैसे, तो ये हमने क्या किया, एक पॉलिश सरफेस सबसे पहले ड्रॉ कर ली। मैंने बार बार आपको बताया सरफेस किसी भी तरीके की आप ले सकते हैं। अब उस सरफेस पे 90 डिग्री का हमें एंगल बनाना है, तो हमने एक इस तरीके से 90 डिग्री का, सपोज ये क्या ड्रॉ कर दिया, एंगल।
ये जो 90 डिग्री का एंगल वाली जो लाइन आपको दिख रही है, इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब कोई मान लेते हैं ये हमारे पास सन है, सन को ही देखिए, सन सबसे बड़ा सोर्स है लाइट का, ठीक है ना, पूरी दुनिया में जो प्रकाश देता है, लाइट देता है, वो सन है। तो हमने इसीलिए कोई ऑब्जेक्ट जनरल ना लेके सन को ही ऑब्जेक्ट मान लिया है, ठीक है ना, कि उससे मैक्सिमम लाइट तो कोई दे ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो अब सन से देखिए लाइट किस तरीके से आ रही है, सन से लाइट आएगी इस तरीके से, ठीक है, और ये लाइट आई और यहाँ से इस तरीके से लाइट आई, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए लाइट इस तरीके से आ रही है, लाइट इस तरीके से, ये देखिए लाइट फॉल्स हो रही है, ठीक। तो जो कलेक्शन ऑफ रेज होता है उसको बोलते हैं बीम। तो जो कलेक्शन है उसको क्या बोल रहे हैं, बीम। तो इस तरीके से लाइट बीम्स आ रही हैं। अब ये लाइट बीम्स आ रही हैं तो जाहिर सी बात है किसी न किसी एंगल पर आ रही होंगी, जैसे कि इसके लिए कोई एंगल हम मान लेते हैं θ1, ठीक है ना, ये रेज हैं, ठीक। इसी तरीके से चलिए इसके लिए हम मान लेते हैं एंगल θ2, ठीक है, और नेक्स्ट के लिए हम मान लेते हैं कि जो एंगल है वो हमारा θ3। इस तरीके से ये एंगल हो गया θ3। तो ये जो पर्टिकुलर रेज हैं एंड कलेक्शन ऑफ रेज जो है वो बीम है, वो आ रही हैं, फॉल हो रही हैं नॉर्मल के साथ किसी न किसी एंगल पर। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं नॉर्मल से, ठीक है। मैथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इस चीज को, देखिए मैं और क्लियर करता हूं आपको, मैथ के अकॉर्डिंग बात करता हूं। मैथ के अकॉर्डिंग अगर हम इस तरीके से मान लेते हैं कि ये हमने जो है मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हम देते हैं पॉइंट P, ये देते हैं पॉइंट O और ये पॉइंट देते हैं Q, और आप यहाँ पर लिख देते हैं एंगल थीटा, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आप क्या लिखते हैं, एंगल POQ दैट इज थीटा। बात सही है। किसी बच्चे का मन है उसने लिख दिया एंगल QOP दैट इज थीटा, ये भी बात सही है। लेकिन अगर हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो ये दोनों बातें बिल्कुल जो है सही नहीं है, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि आपस में इक्वल नहीं है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है फिजिक्स में, ठीक ना। मैथ में तो आप चाहे इधर से उधर जाएं या उधर से इधर जाएं, एंगल तो ठीक है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एंगल फ्रॉम नॉर्मल, एंगल फ्रॉम नॉर्मल का मतलब अगर हमने मान लेते हैं कि ये जो ओपी है इसको नॉर्मल बोल दिया होता, ठीक है ना, तो अगर हमने ओपी लाइन को नॉर्मल बोल दिया है तो उस कंडीशन में हम POQ यानी कि इसको हम सही मानेंगे और इसको गलत मान लेंगे। लेकिन अगर हमने QO को नॉर्मल मान लिया तो फिर नीचे वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें सही क्या होगा, इसमें गलत क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग जब न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते हैं या आगे के जब कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, रे डायग्राम देखेंगे, ठीक है ना, तब ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी कि हाँ वाकई दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं, देखिए ज़रा बहुत अच्छे से एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि हम एंगल जो नॉर्मल से बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है। देखें अगर हम इस तरीके से एक पॉलिश सरफेस ले लेते हैं, ठीक, और इस तरीके से हमने इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और इस तरीके से इस पर लाइट फॉल हो गई, ठीक। हम मान लेते हैं कि ON ये नॉर्मल है और जो इंसिडेंट जो है रे आ रही है या इंसिडेंट जो रेडिएशन हो रहा है, इंसिडेंट जो लाइट आ रही है, ठीक है ना, तो आप ये मतलब देख सकते हैं कि इसमें एंगल जो है अगर नीचे से मान लेते हैं ये हमारा एंगल 45 डिग्री है और ये हमारा एंगल भी 45 है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे सेम हो गई तो ऐसा करते हैं वैल्यू चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसकी वैल्यू को हम अभी मान लेते हैं कि ये वैल्यू 30 डिग्री है सपोज, ठीक है, और ये वैल्यू क्या है 60 डिग्री।
तो अगर हमें आई चाहिए, आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस रिक्वायर्ड है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हम कौन सा एंगल लेंगे, 30 या 60? तो 30 वाला एंगल हमारे लिए काम का है क्योंकि वो नॉर्मल से है। तो नॉर्मल से जो एंगल बनता है, नॉर्मल से आप चलना स्टार्ट करिए और इंसिडेंट रे तक जाइए, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा वही हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई होप ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन होता है पॉलिश सरफेस से। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकाला जाता है, हम सबसे पहले पॉलिश सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और नॉर्मल से इंसिडेंट रे की तरफ जाते हैं, तो जो भी एंगल बन जाता है वही हमारा हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इतनी बात हम लोगों ने अच्छे से समझ ली है। चलिए, बहुत सुंदर। फर्स्ट स्टेटमेंट का एक एक वर्ड मैं आपको समझा रहा हूँ, अब समझ लीजिए। एक एक वर्ड, एक एक चीज़ का मतलब डायग्राम से, थ्योरी से, हर तरीके से, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के अंदर ये जो ऑप्टिक्स है वो आपके नसों में एकदम बहने लगे, एकदम मतलब ऐसा याद हो जाए, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए फटाक से उसको सॉल्व कर दिया। ये जो एक फ्लो है ये बिल्कुल एकदम हाई लेवल पे पहुंचाना है ना, हाउस द जोश हाई है सर, बिल्कुल उस टाइप से। चलिए ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि जो है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसे हमने अभी आपको बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, वो इक्वल होता है किसके, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, कहाँ से मेजरमेंट होंगे, नॉर्मल से होंगे। तो उसी तरीके से अब देखिए डायग्राम में फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या की, एक सरफेस ले लिया। सरफेस लेने के बाद हमने उस पर पॉलिश करना है, बहुत ज़रूरी है पॉलिश करना, बगैर पॉलिश किए मज़ा नहीं आएगा। पॉलिश कर दिया, पॉलिश करने के बाद फिर मैंने नॉर्मल ले दिया इस तरीके से, ON, ये नॉर्मल हो गया। अब एक इंसिडेंट रे आ रही है इस तरीके से, देखिए इंसिडेंट रे आई और टकराई, ठीक, ये देखिए, ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल से, ये देखिए मैं चल रहा हूँ, नॉर्मल से मैंने चलना स्टार्ट किया और किस तरफ, इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। इंसिडेंट रे है ये, और ये एंगल हमारा थीटा है। तो नॉर्मल से हम इंसिडेंट रे की तरफ गए, तो नॉर्मल से हम जब इंसिडेंट रे की तरफ गए तो हमें एंगल क्या मिला, थीटा। तो नॉर्मल से अब आपको क्या करना है, उतना ही एंगल नीचे आ जाना है, नॉर्मल से उतना ही एंगल थीटा नीचे आ जाना है, जितना आप ऊपर गए थे उतना ही नीचे आ जाएंगे। और ये हमारी क्या हो गई, एक रे ड्रॉ हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बन जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। तो इस तरीके से हम बड़े आराम से ये समझ सकते हैं कि हमने क्या किया कि नॉर्मल से ऊपर की तरफ, मतलब इंसिडेंट रे की तरफ जब हम गए, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे की तरफ गए तो कोई एंगल मिला। तो अब नॉर्मल से नीचे की तरफ, यानी कि उसके अपोजिट, ठीक है ना, नीचे की तरफ उतने ही एंगल पर हम आए और फिर हमने जो रे ड्रॉ की तो वो रे क्या बन गई, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि ये जो एंगल है, ठीक है ना, दैट इज एंगल आई, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। सो एंगल आई इक्वल एंगल आर, ये होता है, देखिए समझिए, ये लॉ है, दैट इज नॉट ए रूल, ये रूल नहीं है, ये लॉ है। लॉ वो होता है जिसे नेचर फॉलो करती है। तो नेचर में जो लाइट है, जो रेडिएशन है, वो ऐसा फॉलो करती है। अब जो वो फॉलो कर रही है वही हमें फॉलो करना है। यहाँ दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि भाई उसको थीटा लिया फिर इसको अपने आप थीटा कैसे बना दिया ना, ये तो लॉ है। लॉ का मतलब जो नेचर फॉलो करती है और हमें फॉलो करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना उसमें।
तो अगर आपने नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल थीटा बनाया है तो फिर नॉर्मल से आप थीटा एंगल पर ही रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे। तो पहला लॉ जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस वन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं। देखिए कितना कमाल का लॉ है जो हमारा नेचर फॉलो करता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि आप इसको फील करते हुए, एकदम उस चीज़ को महसूस करते हुए ही आप पढ़ें, ताकि पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आए और आपको मजा भी आए। सेकेंड लॉ क्या कहता है? देखिए दो लॉ हैं, पहला लॉ हमने समझा दिया, एंगल आई इक्वल एंगल आर। सेकेंड लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीन चीजें हैं। इन तीनों को मैंने अभी आपको डायग्राम में शो करके दिखाया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास प्लेन सरफेस, ध्यान से देखें, ये हो गई प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के बाद ये हो गया नॉर्मल, इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लेन, ये तो प्लेन है। दूसरा क्या है? पॉलिश्ड, POLISHED, पॉलिश्ड सरफेस, ये सरफेस है। ठीक है, प्लेन सरफेस है, इस पर पॉलिश कर दी तो बन गई प्लेन पॉलिश्ड सरफेस। बहुत बढ़िया भाई। ठीक, अब ये जो हमारे पास दिख रहा है इसे हम बोल रहे हैं नॉर्मल। ये क्या था? नॉर्मल। जो रे आपकी आई थी, कहाँ से आई थी? इस तरीके से आई थी। ठीक है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट अगर ये है, ठीक है ना, हमने सन बताया था ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से जो भी रे आ रही है उस रे को मैंने क्या नाम दिया था? इंसिडेंट रे या इंसिडेंट बीम, ठीक है ना। और जो यहां से नॉर्मल से जो रिफ्लेक्ट हो गई थी वो हमारे पास क्या थी? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, ये चीजें थी। तो जो सेकंड लॉ है वो हमारा बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? वो ये इंडिकेट करता है, ध्यान से समझेंगे, कि जो इंसिडेंट रे है, ये आपको जो रे दिखाई दे रही है ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही एक ही प्लेन में होते हैं। ये जिसे हम बोल रहे हैं प्लेन पॉलिश्ड सरफेस, तो ये क्या है? प्लेन है, तो एक ही प्लेन में होते हैं। लेकिन फिर से लेकिन का क्या मतलब? लेकिन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट। इसका मतलब तीनों का जो पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए। ये दिस इज द कॉमन पॉइंट O। ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिश सरफेस बना ली, बोले हाँ भैया सर ने बताया था पॉलिश सरफेस कर लो, हमने पॉलिश कर ली। उन्होंने कहा था नॉर्मल ड्रॉ कर दो, हमने नॉर्मल बना दिया। उन्होंने कहा था इंसिडेंट रे बना दो, हमने इंसिडेंट रे बना दी। ठीक है इंसिडेंट रे। और उन्होंने कहा था कि रिफ्लेक्टेड रे बना दो, तो हमने रिफ्लेक्टेड रे बना दी। ठीक है, तो ये नहीं करना है कि सर देखो, है आप ही ने तो कहा था कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही जो है सर एक ही प्लेन में है तो तीनों एक ही प्लेन में। तो बच्चा हमने ये कहा कि एक ही प्लेन में होने चाहिए, एक ही पॉइंट पे भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लेन तो एक कर दिया लेकिन पॉइंट अलग अलग कर दिए। तो एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन में जो होने चाहिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा क्या है? लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये चीज आपको समझ में जरूर आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बहुत ही गजब की चीज पढ़ने वाले हैं। देखिए लॉ क्या है, हमने अभी बताया लॉ वो होता है जिसे नेचर फॉलो करती है। ठीक है ना। अब जो नेचर फॉलो करती है उसको हम भी फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे हम चल रहे हैं।
लेकिन अब बगैर कोई नियम कायदे कानून के तो हम पीछे पीछे चल नहीं सकते हैं। जैसे कि आप रोड पे चलते हैं तो रोड पे ट्रैफिक रूल होते नहीं होते। आप लेफ्ट साइड चलेंगे, आप राइट साइड चलेंगे, आप यहाँ से क्रॉस करेंगे, वहाँ से क्रॉस करेंगे, बैरियर देखेंगे, रुक जाएंगे, पुलिस वाला ऐसे हाथ देगा, आप रुक जाएंगे, रेड लाइट देखेंगे, रुक जाए। ये क्या है? रूल्स हैं। रूल्स क्यों हैं? सबसे पहली बात ये, रूल्स क्यों है भाई? तो रूल्स भैया इसलिए होते हैं क्योंकि हम कोई लॉ को फॉलो कर सकें। किसी लॉ को फॉलो करने के लिए, ठीक है ना, देश में कानून व्यवस्था को बनाए करने के लिए एक लॉ बनाया गया, ठीक है ना, उस लॉ को फॉलो कराने के लिए रूल्स बनाए गए। तो अभी जो हमने पढ़ा वो लॉ था, यानी कि उसे नेचर फॉलो कर रही थी। अब हमें अगर उस लॉ को पढ़ना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? रूल्स आने चाहिए। तो ये है हमारे पास साइन कन्वेंशन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर हम रे ऑप्टिक्स पढ़ ही नहीं सकते। चलिए देखिए, साइन कन्वेंशन यानी कि रूल। रूल क्या कहता है? रूल कहता है ऑल डिस्टेंसेस आर measured from the pole of the mirror और द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। यानी कि मिरर है तो मिरर में पोल होता है। मतलब जैसे कि आपने इस तरीके से कोई सरफेस ले ली है, ठीक है ना, आपने इस पे पॉलिश कर दी तो ये बन गई मिरर, ठीक है। अगर आपने इस तरीके सरफेस ली, पॉलिश नहीं की, तो वो मिरर नहीं हुआ, ठीक है। तो पॉलिश सरफेस है तभी वो मिरर होती है। तो उसका जो सेंटर होता है, जैसे मिरर का अगर कोई सेंटर है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पोल। पोल इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द मिरर। और अगर कोई लेंस है, ठीक है, तो अगर लेंस है तो उसका जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, सीधी सी बात है, क्या बोलेंगे? दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। ये होगा ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आ रहा होगा सबको? तो जो मिरर है उसका सेंटर पोल हो गया और जो लेंस है उसका सेंटर हो गया ऑप्टिकल सेंटर। तो हमेशा डिस्टेंसेस पोल या ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजरमेंट की जाती हैं। सोच रहे होंगे कितने रूल हैं भाई, अभी तक जो है कह रहे थे कि एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजरमेंट किए जाते हैं, अब जो है बता रहे हैं सर कि जो है डिस्टेंसेस जो है पोल या ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट की जाती हैं। तो हाँ, एंगल जब भी मेजरमेंट किएंगे नॉर्मल से किए जाएंगे, और डिस्टेंसेस जब भी मेजरमेंट की जाएंगी या तो वो पोल से मेजरमेंट की जाएंगी या ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट की जाएंगी। और फिर से मैं याद दिला दूं, ये मैथ नहीं है, फिजिक्स है। आप ये नहीं कि राम श्याम के घर गया या श्याम राम के घर गया, दोनों की डिस्टेंस 2 किलोमीटर, दोनों सही है ना। फिजिक्स में ये नहीं है। फिजिक्स में अगर हम राम के घर से चल के और श्याम के घर की बात करेंगे तो फिर राम के घर से ही श्याम की तरफ जाना होगा हर बार। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कभी भी चल दो। तो यहाँ पर हम डिस्टेंसेस को मेजरमेंट करते हैं पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से। पोल किसके लिए? मिरर के लिए। और ऑप्टिकल सेंटर किसके लिए? ऑप्टिकल सेंटर लेंस के लिए। ये बात आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये आपको देखिए डायग्राम एक शो किया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये जो डायग्राम है बेसिकली ये मिरर के लिए है। ये देखिए एक स्फेरिकल, एक कर्व्ड मिरर दिखाया गया है और इस कर्व्ड मिरर के सामने ये जो है आप देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर आप ये देख रहे हैं क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। इस ऑब्जेक्ट से ये देखिए इंसिडेंट लाइट, यानी कि इस तरीके से इंसिडेंट लाइट आ रही है। वो देखिए लाइट है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, वो पैरेलल आ सकती है, वो इस तरीके से किसी सर्टेन एंगल पर आ सकती है, किसी भी तरीके से आ सकती है, लेकिन इंसिडेंट लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से ही निकलती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बहुत बढ़िया भाई। लाइट आई होगी, रिफ्लेक्ट हुई होगी, जितने एंगल पर आई होगी उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई होगी। फाइनली हमें पास क्या मिला है? ये इमेज मिला है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। बाद में हम रे डायग्राम तो सीखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है? इमेज है। हमें चाहिए डिस्टेंसेस। तो डिस्टेंस का रूल क्या कहता है कि हमें पोल से चलना है। तो पोल से हम स्टार्ट करेंगे, पोल से हम स्टार्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे।
तो ये जो डिस्टेंस है, देखिए पोल से हमने स्टार्ट किया और ऑब्जेक्ट की तरफ हम चल दिए, यहाँ पहुंच गए। ये देखिए एरो का भी से ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन बता रहा हूं मैं, तो ये हो गया यू। अगर पोल को हम पी से रिप्रेजेंट कर दें तो पोल से हम चलना स्टार्ट करते हैं और किधर, ऑब्जेक्ट की तरफ, और जो डिस्टेंस आती है वो यू हो जाती है। इसी तरीके से पोल से ही हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इमेज की तरफ, और जो डिस्टेंस आती है वो वी हो जाती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, यू ऑब्जेक्ट के लिए और वी इमेज के लिए। तो पोल से चलना स्टार्ट करेंगे और पोल से किधर जाएंगे, ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो यू मिल जाएगा। पोल से चलना स्टार्ट करेंगे और इमेज की तरफ जाएंगे तो वी मिल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ यू स्टार्ट किया और हम धीरे 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 किधर पहुंचे, ऑब्जेक्ट की तरफ, तो यू हो गया। फिर हम पोल से स्टार्ट हुए और धीरे धीरे हम चलना स्टार्ट किए किधर, इमेज की तरफ, धीरे धीरे, तो क्या हो गया, वो वी हो गया। ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये साइन कन्वेंशन का फर्स्ट जो रूल है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट है, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है ना। और अब हम जो है देख लेते हैं फटाक से इसका सेकंड पॉइंट, यानी कि सेकंड बात जो साइन कन्वेंशन की है वो क्या है। सेकंड चीज ये है, द डिस्टेंसेस मेजर्ड, द डिस्टेंसेस, जो डिस्टेंस हैं आपकी, जिनको हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं जिन डिस्टेंसेस का, तो डिस्टेंसेस measured in the same direction as the incident light are taken as positive and those measured in the opposite direction to the direction of incident light are taken as negative। बहुत बढ़िया। क्या इस लाइन का, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, देखिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है, मिरर है। हमने इस तरीके से ये एक मिरर रखा हुआ है। अभी सिर्फ हम इस पॉइंट पर ही फोकस कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, हम कोई इमेज डायग्राम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोई रे डायग्राम कैसे बनेगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी बात हम आपको कर चुके हैं कि जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। हम सिर्फ साइन कन्वेंशन आपको बता रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ वो समझें जो इस स्टेटमेंट का मतलब है। मैं केवल इस स्टेटमेंट का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई ये नहीं कहेगा कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि प्लेन मिरर बनाया है और प्लेन मिरर में जो इमेज बनती हैं उसकी क्या खासियत होती है वो आपने क्लास 10 में पढ़ रखा होगा। ठीक है ना, कि इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है ना, जितनी डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट रखी होगी उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है, लेटरल इन्वर्टेड होती है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे केवल एक स्टेटमेंट समझाना है, इसलिए मैंने एक ये मिरर मान लिया है। आप इस मिरर को देखिए पॉलिश मिरर मानेंगे, ये केवल एक मिरर है। हम कह रहे हैं ये सिर्फ एक सिंबल है, मतलब ये मिरर एक सिर्फ सिंबल है, ये आपका प्लेन मिरर नहीं है, ये आपका स्फेरिकल मिरर नहीं है, ये कोई भी मिरर हो सकता है। ठीक है ना, मैं केवल ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से रे हमेशा किधर चलेगी, मिरर की तरफ। तो ऑब्जेक्ट से रे चली, ठीक है ना, आप ध्यान से देखें कि ये हमारा क्या रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से रे धीरे 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 मिरर की तरफ पहुंच रही है। तो ये जो आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है, ये जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव। देखिए बहुत बढ़िया भाई, ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव। अब मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इधर बन गया, ये सॉरी इमेज, अगर इमेज इधर बन गया तो डिस्टेंस का मेजरमेंट हमने क्या बताया कि मिरर से चलिए। तो आप मिरर से चलना स्टार्ट किए भाई, टिक टिक करके धीरे धीरे चल रहे हैं मिरर से चलना स्टार्ट किए। यहाँ देखिए ये एरो की डायरेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यू है, आप समझ गए कि ये एरो जो आ रहा है वो निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो यू हो गया वो नेगेटिव हो गया। अगर इमेज से तो फिर से भाई ऑप्टिकल सेंटर से चलिए
ऑप्टिकल सेंटर चलना स्टार्ट कर दिया, इमेज तक पहुंच गए। तो जैसे ही हम इमेज तक पहुंचे तो आपने देखा कि हम जो है ऑप्टिकल सेंटर से जब इमेज की तरफ पहुंचे तो उस समय हमारी जो डिस्टेंस है वो v होती है। हमने डिस्टेंस v ले ली। क्या ये एरो और ये एरो यानी कि ये वाला एरो और ये वाला एरो क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। तो इसलिए ये जो v है वो पॉजिटिव हो गया। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि जब हम ऑप्टिकल सेंटर से या पोल से चलते हैं किधर? ऑब्जेक्ट की तरफ, तो एक डायरेक्शन होगी ना, एक एरो लगेगा। अगर वो एरो आपका इंसिडेंट लाइट की तरफ है, केवल मैं आपको इसको स्पेसिफिक ढंग से समझा देता हूं कि ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर आप ध्यान रखें, अगर आप इस रे की डायरेक्शन में ही बढ़ते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है? पोल है या ऑप्टिकल सेंटर है, और ये हमारा या तो u है या v है। अगर ऐसा है तो ये u या v जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपका पोल या ऑप्टिकल सेंटर इधर है और आप इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, आपका एरो इस तरफ लगता है, ठीक है ना, ऐसे आपका एरो लग रहा है, ठीक है ना, तो फिर ये आपका जो भी u होगा या v होगा ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये था सेकंड स्टेटमेंट जो आपको समझना चाहिए था। तो इस तरीके से हम लोगों ने साइन कन्वेंशन भी कंप्लीट कर लिया। साइन कन्वेंशन, बहुत से बच्चे सोचते हैं कभी u पॉजिटिव आ जाता है, कभी v नेगेटिव आ जाता है, कभी v पॉजिटिव आ जाता है, कभी v नेगेटिव आ जाता है। ये सब कैसे होता है? कुछ नहीं, सिर्फ इंसिडेंट रे जिधर है वो पॉजिटिव, उसके अपोजिट जो है सब नेगेटिव। बस एक लाइन में। देखिए ये जो आपके सामने इस समय जो स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन को, इस स्टेटमेंट को आप कम से कम 10 से 20 बार समझें, ठीक है ना, तब कहीं जा करके आपको वो बात समझ में आएगी, वो फील आएगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से एक बार, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी एरोज लगते हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही अगर आप u का मेजरमेंट के लिए निकल पड़े तो पॉजिटिव, अगर उसके अपोजिट निकल पड़े तो नेगेटिव, ठीक है ना। तो भैया आज हम लोग पूरी कोशिश की कि आप लोगों को ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और उस पर बेस्ड साइन कन्वेंशन, दोनों बहुत अच्छे समझ में आया हो, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और हम इसी तरीके से पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू बच्चा पार्टी।